जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एम का सीडीआर टेस्ट सफल, मैन्युफैक्चरिंग। तो चलो बढ़िया न्यूज आएगा। इसका वीडियो दोस्तों पहले हम लाए थे, तभी टेस्ट जो था उसकी तैयारियां चल रही थी। लेकिन अब उसका टेस्ट हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुका है। ऐसा कुछ एक वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे एमका लड़ाकू विमान को लेकर एक नहीं दो बम्पर खबरें सामने आ चुकी हैं। और सबसे खास बात, ये खबर किसी मीडिया हाउस, न्यूज़पेपर या न्यूज़ वेबसाइट ने नहीं दी है, बल्कि ये खबर हमें सीधे एडीए के डायरेक्टर साहब ने दी है। मतलब कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारी डीआरडीओ है उसी की एक विंग है, शाखा है एडीए, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और एमका बनाने का जो भी काम है इस समय ये एडीए एजेंसी ही कर रही है। तो खैर, इसी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें ये दोनों खबरें दी हैं। लेकिन खबर क्या है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जो कि सीडीआर को लेकर है। दरअसल डायरेक्टर साहब ने इस बात को आज कंफर्म कर दिया है कि जो एमका लड़ाकू विमान का सीडीआर था, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी लड़ाकू विमान या फिर हथियार को बनाने का पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको डिजाइन अप्रूव करना पड़ता है, और उसके लिए होता है सीडीआर, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, जिसमें आप बहुत ही क्रिटिकल तरीके से जो डिजाइन होता है लड़ाकू विमान का उसे रिव्यू करते हो। उसमें देखते हो कि कोई फ्लॉज तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। और सबसे खास बात, जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का केस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उसमें आपको एंगल चेक करने पड़ते हैं कि लड़ाकू विमान के खास करके निचले इलाके में, निचले हिस्से में कहीं पर कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं बन रहा जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता हो। क्योंकि अगर कहीं पर भी 90 डिग्री या उसके आसपास का भी कोण बन रहा है ना, तो इसका मतलब वो स्टेल्थ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ऐसा होना। क्योंकि 90 डिग्री और उसके आसपास का जो कोण होता है ना, उसमें जो रडार की रिफ्लेक्शन होती है वो टकराकर वापस दुश्मन के डिफेंस सिस्टम तक जानकारी पहुंचा सकता है, जिससे कि आपका लड़ाकू विमान आसानी से पकड़ में आ जाएगा। यानी कि जो रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है लड़ाकू विमान का, वो काम कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको तमाम जो 90 डिग्री के कोण होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है, और ये सब कुछ होता है सीडीआर में। और इसीलिए कई बार तो सीडीआर में एक दो साल का वक्त लग जाता है, क्योंकि आपको कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, हमारे डिजाइनर्स ने इतना शानदार काम किया है कि पिछले कई महीनों से ये सीडीआर हो रहा था, लेकिन जो सीडीआर टीम थी वो कोई भी कमी इसमें नहीं ढूंढ पाई है। और बिल्कुल थोरो इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद इसमें कोई दिक्कत, कोई इशू डिजाइन में नहीं मिला है। इसीलिए इसे सक्सेसफुल करार दिया गया है। और इसी के साथ डायरेक्टर साहब ने दूसरी खबर भी दे दी है कि एमका की जो मेटल कटिंग है वो भी अब स्टार्ट कर दी गई है सीडीआर के अप्रूवल के बाद। और इसी के साथ जो पहला एमका लड़ाकू विमान होगा, जो पहला प्रोटोटाइप होगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ एक और खबर है जो डायरेक्टर साहब ने नहीं दी है, लेकिन निकलकर सामने आई है डिफेंस सोर्सेज के हवाले से। तीसरी खबर यह है कि जो भारत का एमका लड़ाकू विमान होगा ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टेंडर भी जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ तक बात पहुँच गई है कि अब इसकी जो मास मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि बड़े लेवल पर फैक्ट्री में निर्माण कार्य को लेकर इसके टेंडर जारी किए जा सकते हैं, जिसमें तमाम भारत की डिफेंस कंपनियां हिस्सा लेंगी। और जो भी सबसे बेहतर टेंडर देगी उसे इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इस पर मेरी बारीक नज़र है। इस पर भी जो भी खबर आएगी सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो के माध्यम से देखो, ये जो वीडियो है एमका के रिलेटेड पहले हम लाए थे, तब ये सिर्फ बात चल रही थी। ऐसा कुछ था कि मतलब डिजाइन रेडी हो चुके, अप्रूवल के लिए डाली हुई, इतने तक की बात थी। लेकिन अब ये अप्रूव जो थी डिजाइन वो हो चुकी है, और कभी भी टेंडर उसके बाहर आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो ये भाई सबसे अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि आपने लेटेस्ट में सुना ही होगा कि जो डिफेंस की जो प्रोडक्ट थी, जो हथियार थे जो भारत ने सेल किए थे इन 2023 और 24 वाले में, तो वो करीबन 21,000 करोड़ रुपए थे। जो सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ थी, जो हमने 3 दिन पहले उसी की वीडियो डाली थी। तो भाई डीआरडीओ और एडीए दोनों भाई मिलकर जम के काम कर रहे हैं।
देखो हमें सभी सेक्टर में स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। पहला, भारत को यदि ऐसा नहीं है कि भारत के पास पैसा बहुत मात्रा में पैसा आ जाए और भारत इकोनॉमिक के तौर पे आगे निकल जाए, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि भारत स्ट्रांग है। भारत को स्ट्रांग होने के लिए भारत को सभी सेक्टर में उसको प्रॉफिटेबल लाना ही पड़ेगा, तब जाकर स्ट्रांग हम बन सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं लोग कि कोई भी ऐसा कोई जानकार हो गया कि भाई हमारी जो नस हमें दुखती है ना, वहीं पे कोई आंगली रख देता है। तो इसीलिए जो भारत है, मतलब हमारी जो सरकार है, सभी सेक्टर में मेहनत कर रही है। आपने देखा होगा कि भाई रोडवे जो है, रास्ता जो बन रहा है, वो भी बहुत स्पीड से बनाया जा रहा है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे टनलें बनाई गई है। बस फिर DRDO की ओर से बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हर एक सेक्टर में हमें ग्रो करना पड़ेगा, ताकि हम आपने ये रशिया एंड यूक्रेन वाले युद्ध से बहुत कुछ सीखा। अब तो 4 साल कंप्लीट होने को आया है, लेकिन उस युद्ध से बहुत सारे कंट्री ने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि अच्छा हुआ कि आज के ज़माने में हमारे साथ युद्ध नहीं हुआ, दूसरे देशों में हुआ और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल गया, ताकि हम रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी भी और भी बहुत सारा काम है। आपने बीच में सुना भी होगा कि चाइना हमसे भी आगे निकलना चाहता है, और चाइना हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी ऊपर नज़र रखने के लिए, आपने मालदीव वाला भी किस्सा सुना होगा। वो इसलिए तो चारों तरफ से भारत को मतलब घेर रहा है कि उसको जासूसी करने की इंडिया में हो क्या रहा है। अब तो नया किया है इन लोगों ने AI टेक्नोलॉजी का। अब देखो ये तो हम DRDO वाले ये हथियार तो हम देख ही रहे। अब जो हथियार चाइना यूज कर रहा है वो है इंटरनेट के माध्यम से। अब नया आपने को यदि रेगुलर मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे कंट्री को एक वार्निंग दी है। वो वार्निंग AI की है कि जैसे कि चाइना के जो ताइवान है, ताइवान नहीं, ये तिबेट, हाँ तिबेट में इलेक्शन है, तो उन इलेक्शन में उन लोगों ने AI के थ्रू वीडियो बनाया है, उसकी वजह से मतलब जो डिस्टर्ब कर रहे हैं इलेक्शन में ऐसे। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने उनमें से 2 कंट्री तो मुख्य तौर पे है जहाँ पे अब नज़दीक है इलेक्शन, उसमें है एक अमेरिका और एक है भारत। क्योंकि अमेरिका में भी प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो इलेक्शन है और भारत में भी यही इलेक्शन है। तो इसकी वजह से दोनों देश को वार्न किया है कि भाई ध्यान रखना, चाइना ये जासूसी कर रहा है और AI टेक्नोलॉजी से जो माहौल है वो बिगाड़ने वाला है। तो ये भी चाइना अब कर रहा है। तो भाई AI टेक्नोलॉजी के बारे में जब यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग नहीं, कौन आया था, ये बिल गेट्स आए थे, तो उस समय टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई थी। तब मोदी जी ने जिक्र किया था कि टेक्नोलॉजी तो बढ़िया है। हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता है तब माँ तो बोलता है अम्मा, यानी कि अब तो AI भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये बात भी उसने की, लेकिन उसके साथ साथ मोदी साहब ने जिक्र भी किया था कि उसके बिहाफ में कितना टेंशन हो सकता है उसके रिलेटेड। इसलिए बिल गेट्स को तुरंत जब वहाँ पे गए उसके 2-3 दिन के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया भाई वार्निंग के भाई ये हो सकता है। तो AI टेक्नोलॉजी है बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, और उसके जो डिसएडवांटेज जो है वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। वो आप अच्छे से जानते हो AI टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है। बाकी दोस्तों ये जो वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड वीडियो था वो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।